गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन में आपका स्वागत है। कल जैसे कि हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे होती है और उसका मैंने आप लोगों को पीडीएफ भी सेंड किया था। एक बार उसे रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले क्या किया था, एक गिलास रोड ली गई थी, यानी कि एक ट्यूब ली गई थी, उसे वैक्यूम कर दिया गया, उसमें गैस को फिल कर दिया गया। कैथोड से कुछ रेज एनोड की साइड गई, वो नेगेटिव हो गई, यानी कि उन्हें इलेक्ट्रॉन बता दिया गया। कुछ ऐसी रेज आई जो एनोड से पॉजिटिव की साइड आ गई, कैथोड की साइड आई, तो उन्हें एनोड से कहाँ आई, कैथोड पर आई, तो उन्हें पॉजिटिव बता दिया गया, जिन्हें कि हमने प्रोटॉन मान लिया गया। कुछ उस टाइम ऐसे भी मॉलिक्यूल्स रहे जो न्यूट्रल थे, कुछ ऐसा भी था जो क्या थे, न्यूट्रल्स थे, जिन पे कोई चार्ज नहीं था, उन्हें क्या मान लिया गया, न्यूट्रॉन मान लिया गया। आज हम इसी को कंटिन्यू रखते हैं, तो आज हम पढ़ते हैं थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल, THOMSON', थॉमसन मॉडल बहुत जल्दी से डिस्कस करेंगे। 5 मिनट की क्लास में हम थॉमसन मॉडल पढ़ लेंगे। थॉमसन कौन थे? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एटम का जो मॉडल था वो प्रपोज किया था। इनसे पहले हालांकि डाल्टन साइंटिस्ट थे, वो बता गए थे कि एटम क्या होता है, लेकिन उसके बाद थॉमसन ने इसके पूरे एटम के ऊपर एक डिस्कवरी की, जो कि उन्होंने अपना एक मॉडल दिया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो मॉडल था उस मॉडल को बताया गया कि जो एटम है, एटम देखने में कैसा लगता है, एक तरबूज जैसा लगता है। कैसा लगता है? तरबूज जैसा लगता है। भाई साइंटिस्ट थे, सब लोगों ने मान लिया होगा, कहानी में सीखेंगे हम थॉमसन मॉडल, मान लिया होगा वो तरबूज खा रहे होंगे बैठे हुए, उनका ध्यान चला गया। तो जो तरबूज उन्होंने काट रखा था, वो तरबूज कैसा था? ऐसा था, स्क्वायर में। सबको पता है जो तरबूज के अंदर का पार्ट होता है कैसा होता है? रेड होता है, क्योंकि तरबूज सभी खाते हैं। ठीक है बेटा जी, ये सारा क्या था? रेड, यानी कि जो इसका स्पेयर है, अंदर का जो पार्ट है वो कैसा है? रेड। जो उस पर ब्लैक बीज होते हैं उन्हें उन्होंने इलेक्ट्रॉन मान लिया गया। क्या माना उन्होंने? उनको इलेक्ट्रॉन मान लिया। और ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये जो रेड है, इस पे इन्होंने क्या मान लिया कि यहाँ सारे में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव है। क्या है ये? पॉजिटिव है। ये जो थे नेगेटिव वाले क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा रेड पार्ट है, ये हमारा स्पेयर है, स्पेयर पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो आज हम इसी डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। थॉमसन साहब क्या कहते हैं, जब उन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया था, वो ये कहते हैं कि जो ये है, जो हमारा एटम है, वो किस शेप में होता है? स्फेरिकल शेप में होता है। SPHERICAL। कैसी शेप बता दी गई थॉमसन साहब के अकॉर्डिंग? स्फेरिकल शेप। और ये कहते हैं जो इसकी रेडियस थी, यानी कि जो इसकी रेडियस होती है वो अप्रोक्स 10⁻⁻10 m होती है। कितनी रेडियस अप्रोक्स मान ली गई? 10⁻⁻m मान ली गई। विथ पॉजिटिव विच यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होता है? स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो जिस वजह से प्लस माइनस आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते रहते हैं। फिर इन्होंने क्या कहा, थॉमसन प्रपोज्ड दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच the electron are distribute more or less uniformly। ये कहते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इन पर ये जो नेगेटिव चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि ये चीज़ इसके अंदर गड़ी हुई है, यानी कि इसके अंदर ये चीज़ बहुत अच्छे से लगी हुई है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से इस मॉडल को हम क्या कहते हैं? वाटरमेलन। वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है बच्चों इसको। 1 सेकंड नाम इसका क्या है? इसे हम प्लम पुडिंग भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। थर्ड नाम हम इसको रेज़न, RAI रशियन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, पुडिंग मॉडल।
इन्होंने इस मॉडल के 3 नाम दिए। सबसे पहले क्या, थॉमसन मॉडल ने एटॉमिक यानी कि एटम को ध्यान में रखते हुए एक मॉडल दे दिया। उन्होंने बताया कि एटम क्या है। वो कहते हैं कि एटम दिखने में ना तरबूज जैसा लगता है। जो उसका रेड वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, जो उस पर बीज लगे होते हैं वो नेगेटिव होता है, जो एक दूसरे को कैंसिल करते रहते हैं। और इसकी शेप जो उन्होंने बताया वो बताते हैं कि स्पेरिकल शेप का होता है और इसकी रेडियस 10⁻⁻10 mm होती है। लेकिन उसके बाद जब उनसे इस चीज़ को लेकर के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए तो थॉमसन साहब हमारे जवाब नहीं दे पाए। यानी कि उन्होंने वो बता ही नहीं पाए कि ये कैसे स्टेबल होता है, इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है या इसकी एनर्जी कितनी है, ये चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसी रीजन से क्या हुआ, थॉमसन साहब का मॉडल रिजेक्ट कर दिया गया। ये इसकी क्या है, ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक है, इट कुड नॉट explain the stability of an atom। यानी कि ये सारी चीज़ें इनसे रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की है उन्होंने पूछी, पर थॉमसन साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। ये चुप हो गई, इन्हें कुछ नहीं पता था कि इसकी स्टेबिलिटी क्या है। इन्होंने क्या कि बस इन्होंने का तो ध्यान चला गया कि तरबूज जैसा होता है, तो इसलिए इस मॉडल को क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद रदरफोर्ड आए, उन्होंने अपना अलग मॉडल दिया। उस मॉडल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है शेयर करें, जिससे कि आप लोगों के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक में और भी जो मॉडल हैं सारे इसी तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ, जो हम 5 मिनट में खेल में हम मॉडल नहीं, पूरी केमिस्ट्री को हम खेल में ही सीख जाएंगे। इसके जो नोट्स हैं वो आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगी। मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने सेंड कर रखा है, और मैं एवरी वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक सेंड करती हूँ, तो आप लोग वहाँ से जा कर के नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।